कोई सर्कल है, इस सर्कल का ये वाला हिस्सा जो कंटिन्यूस पार्ट है, कोई भी एक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल को हम लोग बेटा लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। तो मान लो हमने इतने हिस्से को कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है उसका एंड पॉइंट्स पे अगर हम कनेक्ट कर दे ऐसे, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। इसी एंगल को बोला जाता है एंगल मेजर ऑफ द आर्क, थीटा। फॉर ए गिवन सर्कल बेटा रेडियस कांस्टेंट होता है। फॉर ए गिवन सर्कल, अगर एक पर्टिकुलर सर्कल की बात कर लिया जाए तो दो सर्कल में दोनों चीज फिक्स हो जाते हैं, एक द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे अगर हम आर्क लेंथ को चेंज कर दे तो अलग अलग आर्क लेंथ के लिए यहाँ पे अलग अलग एंगल बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई आर्क लेंथ दूसरा ले लूँ ऐसे, इस आर्क लेंथ के लिए जो एंगल बनेगा, ये आर्क लेंथ लेगा थीटा 1 है, मान लो इसका लेंथ L2 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी L2। L2 मेक्स एन एंगल थीटा 2 एट द सेंटर, L1 मेक्स एन एंगल थीटा 1 एट द सेंटर। तो हमने क्या नोटिस किया, प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ नोटिस किया, जैसे जैसे हम लेंथ को इंक्रीज कर दे यहाँ पे थीटा भी बढ़ता जाएगा। आप नोटिस कर पा रहे हो बेटा, ये आर्क लेंथ को अगर मैं बड़ा कर दूँ तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हमने ये भी नोटिस किया, जब ये लेंथ को मैं डबल कर देता हूँ 2L, तो हमने नोटिस किया बेटा थीटा क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, दैट बिकम्स 2 थीटा। इफ डबल द लेंथ ऑफ द आर्क, then the angle subtended by the arc at the center of the circle also gets doubled। ऐसे रिलेशंस को मैथमेटिकली बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशंस। यहाँ पे जो थीटा है वो एल के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन हमने इसके लिए क्या रखा बेटा, आर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, फॉर ए गिवन सर्कल हमें अगर आर को कांस्टेंट कर दे, हमने ये नोटिस किया जैसे जैसे मैं एल को डबल कर दूँ थीटा भी डबल हो जाएगा। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, आगे हमने नोटिस किया एक बार एल को फिक्स कर देते हैं और हम आर को बदल देते हैं। ये पॉसिबल है क्या, हमने आर्क लेंथ को फिक्स कर दिया, मान लो इतना आर्क लेंथ के साथ हम यहाँ पे एक सेंटर पे एक सर्कल बना देते हैं ऐसे। ओके, ये सर्कल को हमने पूरा नहीं किया। अब ये आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में ये एंगल बन गया थीटा। अब ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल। इस रेडियस ऑफ द सर्कल को मान लो आधा कर दे रहे हो आप, तो आपने क्या चेंज नहीं किया, हमने आर्क लेंथ को उतना ही रखा, हमने रेडियस को आधा कर दिया। इस रेडियस को जैसे ही मैंने आधा कर दिया तो हमने क्या नोटिस किया, ये जो एंगल है वो बढ़ जा रहा है। दिख रहा है बेटा, ये जितना आगे जाएगा ये एंगल इतना फैलता जाएगा, तो ऑब्वियसली एंगल बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते हमने ये भी नोटिस किया, जैसे ही हमने रेडियस को आधा कर दिया ये एंगल एग्जैक्टली डबल हो जा रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बेटा। यहाँ पे रेडियस को डिक्रीज करने से एंगल बढ़ रहा है और मैथमेटिकली बढ़ रहा है। मैथमेटिकली मतलब आर को मैं आधा कर दूँ तो इस आधे के रेट से डबल हो जा रहा है। यहाँ पे R/3 कर दूंगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ पे R/4 कर दूंगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया, व्हेन आर इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस। खाली इतना ही नहीं बेटा, जैसे हमने आर को डबल कर दिया हमने नोटिस किया थीटा बेटा आधा हो जा रहा है, उल्टा लिखा है यहाँ पे, आर को हमने डबल कर दिया तो थीटा आधा हो जा रहा है, 2 थीटा का आधा हो रहा है यहाँ पे थीटा। ऐसे रिलेशंस को मैथमेटिकली बोला जाता है थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बट इसके लिए हमने एक शब्द रखा बेटा, एल को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये थीटा है दोनों चीज पे डिपेंड करता है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है या आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। ये खाली लेंथ पे डिपेंड करेगा आर्क लेंथ पे जब आपने रेडियस को कांस्टेंट रख दिया, ये खाली रेडियस पे डिपेंड करेगा जब आपने एल को कांस्टेंट रख दिया। अगर एल और आर को आपने दोनों वेरिएबल बना दिया तो हम जानते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय मिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे नोटिस किया उसको एक बार लिख देते हैं। सो टिल नाउ वी हैव नोटिस दैट ये जो थीटा है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ है व्हेन आर इज कांस्टेंट। और हमने नोटिस किया थीटा जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है व्हेन एल इज कांस्टेंट। अगर मैं दोनों को वेरिएबल कर दूं, आर एल एंड आर बोथ आर वेरिएबल, देन थीटा इन दोनों पे डिपेंड करेगा और ऐसे प्रोपोर्शन को बोला जाता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाता है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं, तो थीटा इक्वल टू के टाइम्स एल बाई आर। अब ये बन गया रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल, द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल एंड द एंगल मेजर ऑफ द आर्क और द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसी के को गायब करने के लिए मैथमेटिकली थीटा को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे थीटा को डिफाइन करते हैं। हमने एक यूनिट लेके आना है, वो यूनिट को हम लोग बोल दिया रेडियन। हमने बोल दिया 1 रेडियन इज दैट एंगल व्हेन
L इक्वल टू आर। सर्कल कुछ भी लाओ, यूनिट सर्कल लाओ, 10 सेंटीमीटर वाला, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी सर्कल लाओ, उसी सर्कल में करेस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ को चेक करना है। अगर वो आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा तो सर्कल पे जितने भी एंगल बन जाएगा उसको हमने डिफाइन किया बेटा 1 रेडियन। इसका मतलब है इस थीटा को 1 रेडियन कब बोलोगे, इस थीटा को 1 रेडियन कब बोलोगे, व्हेन L इक्वल टू आर। अब L इक्वल टू आर अगर बोल दिया आपने तो L और R तो कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे K का वैल्यू कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है तो K का वैल्यू न्यूमेरिकली हमने 1 बना दिया। तो K इक्वल्स टू 1 only when we define 1 radian is the angle subtended by an arc at the center when L equal to R। इसमें प्राइमरी कंडीशन क्या है, वो लेंथ ऑफ द आर्क जो रेडियस के बराबर हो जाए, जब वो सर्कल पे कोई भी एंगल सबटेंड करेगा उसी एंगल को हमने 1 रेडियन बोल दिया। जैसे ही बोल दिया डेफिनेशन वाइज फिक्स हो जाएगा। कल को L और R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर भी हो जाए ना तो 1 रेडियन का एंगल ही सबटेंड करेगा। कल को L और R का वैल्यू 20 सेंटीमीटर भी हो जाए तब भी 1 रेडियन का एंगल ही सबटेंड करेगा। ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे 1 रेडियन का डेफिनेशन आ गया। 1 रेडियन इज दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ whose length is exactly equal to the radius of the circle। ओके, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है थीटा इक्वल टू L बाई आर। हमने किसको गायब कर दिया, हमने K को गायब कर दिया और K को गायब करने के लिए हमें थीटा को डिफाइन करना पड़ा। अब सोचो ये पूरा सर्कल है, अगर ये आर्क लेंथ पूरा सर्कल हो जाए बेटा, एवरी सर्कल इज ऑल्सो एन आर्क बिकॉज आर्क इज एनी कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने बीच में ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यूसली सर्कल में जहां तक जा सकते हो वो आर्क लेंथ ही होता है। इसका मतलब जब L इक्वल टू 2 पाई R हो गया तो लेट अस मेजर थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन नाउ। जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो दैट मीन्स थीटा को आप रेडियन में एक्सप्रेस कर रहे हो। क्यों, हमने रेडियन को वैसे ही डिफाइन किया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे बाय द फॉर्मूला L बाई आर ये आ जा रहा है बेटा 2 पाई R बाई आर। R से R कैंसिल हो गया तो ये आएगा 2 पाई रेडियन। ऐसे लिखते हैं बेटा रेडियन को। 2 पाई रेडियन का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई रेडियन का मतलब वो एंगल है जो पूरा सर्कल सेंटर पे सबटेंड कर लेगा। लेकिन हम तो ये जानते हैं ना पूरा सर्कल पे जो सेंटर जो एंगल सबटेंड करेगा दैट एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कंप्लीट एंगल। कंप्लीट सर्कल कंप्लीट एंगल सबटेंड करेगा। अभी पूरा आर्क लेंथ है, सेंटर से कनेक्ट कर दिया, अब आर्क लेंथ यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा तो ये एंगल भी तो इतना ही घूम गया ना बेटा। तो कितना डिग्री घूमेगा ये, 360 डिग्री। तो हम जिसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं हमें समझ में आया वो दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री ओनली। इसी हिसाब से पाई रेडियन का वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर 360 बाई 2 दैट कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। देयर कम्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। हमने समझा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे कन्वर्सन का रिक्वायरमेंट होगा आप वैसे कन्वर्ट करोगे। कल को 1 रेडियन पूछ लेगा तो आप बोलोगे 180 बाई पाई डिग्री, या फिर उल्टा चले 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा बेटा पाई बाई 180 रेडियन बाय यूनिटरी मेथड। हमने कुछ नहीं किया, डिवाइड किया। जब पाई रेडियन 180 होता है तो 1 रेडियन कितना बन जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। 180 डिग्री अगर पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री बन जाएगा पाई बाई 180 रेडियन।